गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 पढ़ेंगे संस्कृत सब्जेक्ट और इसमें जो अपना चैप्टर होगा वो होगा दूसरा और प्रकरण होगा इसका वर्ण ज्ञानम अर्थात नॉलेज ऑफ लेटर्स यानी वर्णों का ज्ञान मैं आपको इसके माध्यम से कराऊंगी। आप पिछली कक्षा में वर्णों के विषय में पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ इनकी पुनरावृत्ति करेंगे। जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या अक्षर, यथा क च ट त प। संस्कृत भाषा में वर्ण या अक्षर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन से? स्वराह और व्यंजनानि अर्थात स्वर और व्यंजन। प्रथम पढ़ेंगे अपन स्वराह अर्थात स्वर। ये तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु, दीर्घ, संयुक्त स्वर। इस प्रकार स्वर 13 प्रकार के होते हैं। व्यंजनानि व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतःस्थ और ऊष्मः अर्थात ऊष्म। अब कवर्ग के अंतर्गत व्यंजन आते हैं। अपने जो कवर्ग है जिनका ग्रुप है क का, उसके अंदर आता है क, ख, ग, घ, न। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद है इसके अतिरिक्त क और श अर्थात क्या बनता है दोनों के मिश्रण से क्षत्रिय वाला श, और त और र यानी दो व्यंजन है, ये दोनों के मिलन से क्या बनता है त्र, तथा ज और य मिलकर ज्ञानी संयुक्त व्यंजन के रूप में प्रसिद्ध है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर क्या होता है अपने आप जानते होंगे, अ ई उ री, आ ई उ री, ए ऐ ओ तथा औ। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना होता है। आप सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं यथा जैसे क और अ, पूरा जैसे व्यंजन के अंदर स्वर जुड़ा तो पूरा क बन गया। वैसे इसमें क्या कहा है, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता, यानी वो हलंत के रूप में दर्शाए जाते हैं अगर उसमें स्वर नहीं होता तो। ठीक है, न और अ न, श और ई शी, म और री मृ, च और ए चे, स और उ सु। इसी प्रकार अन्य व्यंजनों के उच्चारण के संदर्भ में भी समझाना चाहिए। अयोग्य वाह संस्कृत भाषा में अनुस्वार तथा विसर्ग दो अयोग्य वाह है। दोनों अयोग्य वाह ध्वनियों का संस्कृत भाषा में बहुत प्रयोग होता है, जिसका उच्चारण सामान्य रूप से इस प्रकार होता है। अनुस्वार के लिए अम, विसर्ग के लिए अह। वर्ण विच्छेद, जब किसी शब्द के वर्णों या अक्षरों को अलग कर दिया जाता है यानी तोड़ दिया जाता है तो उसे शब्द का वर्ण विच्छेद कहा जाता है, अर्थात स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया जाता है। यथा कोकिला, क में ओ जुड़ने से को हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर सभी को स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, तब अपन को यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिखाई देगा। क से क, धन ओ, क धन ई, धन ल, धन आ, कोकिला। शब्द का वर्ण विच्छेद होने पर शब्द को अंत में आने वाले स्वर के नाम से जाना जाता है, तो ये आकारांत है, जाना जाता है आकारांत है। यथा बालक, बालक का वर्ण विच्छेद ये होगा और ये क्या होगा अकारांत, अर्थात पीछे क्या आ रहा है अ और इसमें क्या आ रहा है आ, तो ये आकारांत होगा और ये ई इकारांत होगा और ये इकारांत होगा, बड़ा वाला इकारांत, उ उकारांत और ये रिकारांत। ठीक है, इस प्रकार। और आगे का जो होमवर्क है मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दूंगी, वैसे आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने फिल कर रखा है। और फिर भी अगर वीडियो में समझ में नहीं आता तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दूंगी। थैंक यू।